जरा सी लाइफ में रिचा आपके साथ है। इस शो में हम शेयर करते हैं और जब ये बेसिक चीज है उसमें ही किसी तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान कॉन्शियस हो जाता है, घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है और समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। मैं बात कर रही हूँ स्पीच डिफेक्ट्स की। इस वक्त मुझे कोई ज्वाइन कर रहा है फोन लाइन पर। हेलो रिचा जी, मेरा नाम दीपक है। हाँ जी दीपक। मैं स्टैमरिंग जो पहले किया करता था और मेरे को करीबन 10 साल से और 10 साल तक मैंने जो स्टैमरिंग किया है। स्टैमरिंग जो मेरे को शुरू हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल में शुरू हुई थी और इसका आउटकम ये होता था कि अगर स्कूल में मुझे कुछ पढ़ने के लिए बोला जाता था तो मैं उस सिचुएशन से भागता था। और कई बार ऐसा होता था कि एक शब्द या किसी एक वर्ड को बोलने में मुझे 30 सेकेंड या अप्रोक्सीमेटली 45 सेकेंड्स इतना टाइम लग जाता था और वो भी स्टार्ट होता था तो बहुत ही हकला के स्टार्ट होता था। क्लासरूम रीडिंग को अवॉइड करना शुरू किया कि जैसे हाफ एन आवर का पीरियड है, जो मेरे को मालूम है कि इसमें इतने ही बच्चों की रीडिंग हो पाएगी, तो मैं उस सीट पे बैठता था जिसपे मेरी बारी नहीं आएगी। स्कूल में दिक्कत होती थी, अगर स्कूल में टीचर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन मुझे आता है, आते हुए भी मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आंसर देने में रुकूंगा, उससे अच्छा है कि मैं चुपचाप रहूं और मैं टीचर की डांट खा लूं। रिचा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं आगे गया और मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की तो उसमें वहाँ मेरे को और ज्यादा इससे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। तब मैंने इसको नेट पे ढूंढा और मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया। तो स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे पूरा स्पीच के बारे में बताया और उनकी बहुत एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी। उस अप्रोच से मुझे लगा कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ। मैंने उसमें कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट राउंड था, एचआर राउंड था। उस एचआर राउंड में मैं एचआर के इतनी पास बैठा था कि मैं देख सकता था कि एचआर मेरे बारे में क्या कमेंट लिख रहा है। अच्छा। मतलब उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे, मैंने उनके जवाब दिए और करीबन 10-15 मिनट के इंटरव्यू के बाद एचआर ने जो कमेंट लिखा, वो सबसे पहला कमेंट लिखा, गुड कम्युनिकेटर। तो वो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। रिचा जी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं उसमें कितना खुश फील कर रहा था अपने बारे में कि हाँ, मैं इस चीज से उभर के स्टेज पे आ गया हूँ। नाउ पीपल हैव स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग मी दैट आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। इंडीड यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। एक तो एचआर की तरफ से आपको ये एंडोर्समेंट मिली और मैं भी यही कहना चाहूंगी, पूरी जो बातचीत थी उसमें किसी भी जगह पर आप रुके नहीं, हर एक शब्द इतनी क्लियरली बोला। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा था कि आपको किसी टाइम पे स्पीच डिफेक्ट था या हकलाने की प्रॉब्लम थी। तो आप तो शाइनिंग एग्जाम्पल हैं दीपक। अगर कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और इस समस्या को लेके सोसाइटी में शर्मिंदा होता है तो उसे शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट लुक द प्रॉब्लम इन द आई। कंसल्टेंट्स और स्पीच थेरेपिस्ट इसका कितना जबरदस्त ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपने प्रूव कर दिया है। गुड लक टू यू दीपक। आई एम सो हैप्पी यू कॉल्ड इनटू द शो। आपके इस कॉल की वजह से न जाने कितने लोगों को उम्मीद की किरण मिली है। शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू रिचा जी।